अब देखते हैं हम लोग 19वीं शताब्दी में लंदन में कह रहा है कि दुकानों एवं छोटे पेशकारों, निपुण कारीगरों, कुशल एवं श्रमिक रहने वाले की संख्या, सिपाही, नौकर और दिहाड़ी मजदूरों की संख्या लगातार बढ़ती गई। यानी इनकी संख्या और 19वीं सदी आते आते बढ़ने लगी और काफी लोगों का रुझान जो लंदन की तरफ होने लगा। इसमें कह रहा है कि काम चलाऊ एवं अक्सर बेहिसाब भीड़ वाले अपार्टमेंट मकान, ऐसे मकान बड़े शहरों में गरीब इलाकों में अधिक पाए जाने लगे। यानी कह रहा है कि बेहिसाब भीड़ और बहुत ज्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन वाला जो क्षेत्र वो लगातार बनने लगा, क्योंकि लगातार लोग मजदूर गांवों से यहाँ पे आने लगे काम की तलाश में, और फैक्ट्रियां वगैरह कम थी और लोगों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए शहर का भी पॉपुलेशन बढ़ा और वहां पे उद्योग धंधे की कमी थी, लोगों को रोजगार भी नहीं मिल पा रहा था। बहुत सारे शहरों में खैराती संस्थाएं और स्थानीय शासन की ओर रैन बसेरे और अजनबी घरों की व्यवस्था की जाती थी। यानी कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे चीजों का निर्माण किया गया जहां पे जो प्रवासी मजदूर थे वो आके रह सकते थे और वहां पे अपना आसरा ले सकते थे। गरीबों के लिए भोजन, गर्माहट एवं आसरा की बड़ी सुविधा एकत्रित की जाती थी। यानी ठंडे के दिनों में गर्माहट के लिए और साथ में खाने पीने के लिए गरीब लोगों के लिए व्यवस्था की जाती थी। लंदन अगर एक ओर से मनीषियों में धनी लोग शहर में बसते थे, दूसरा सत्य ये भी था कि वहां कुछ ऐसी भी व्यक्ति थे जो कि अल्पसंख्यक थे, जो कि गरीब थे। यानी अगर देखा जाए तो एक तरफ लंदन में बहुत अमीर भी लोग थे, तो एक तरफ देखा जाए तो बहुत गरीब और निर्धन भी लोग थे। यानी ये जरूरी नहीं कि हर जगह अमीर ही इंसान हो। अगर एक और संपन्न था, दूसरी ओर गरीबी थी, एक और चमक दमक थी तो एक और धूल भी था। यानी एक और गरीबी थी तो दूसरी ओर अमीरी भी थी। लंदन जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे नकारात्मक प्रवृत्ति की वृद्धि हुई। लेकिन लंदन शहर जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे नकारात्मक प्रवृत्ति भी वहां बढ़ी, क्योंकि वहां पर चोरी वगैरह भी होने लगा, लूट मार मर्डर भी होने लगा। कह रहा है यहाँ पर 1970 के दशक 1870 के दशक में कम से कम 20,000 यहाँ अपराधी थे। 1870 के आंकड़े के अनुसार वहां 20,000 अपराधी थे। इसके अलावा कहा कि 1861 की जनसंख्या के अनुसार घरेलू नौकरों की संख्या अत्यधिक वृद्धि होने की जानकारी मिली, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक थी, बाल मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। तो 1870 ईस्वी में अनिवार्य शिक्षा कानून और 1902 ईस्वी में फैक्ट्री कानून में बच्चों को औद्योगिक कारखानों में काम करने से बाहर रखा गया। दो कानून है, याद रखिएगा। 1870 में प्राथमिक शिक्षा कानून इंग्लैंड में लागू हुआ था 1870 में। दूसरा 1902 में फैक्ट्री कानून लागू हुआ, जिसमें बच्चे को काम करने की आजादी नहीं दी गई थी। कह रहा है कि शहरों में एक और रोजगार था, दूसरी ओर सीमित अकुशल मजदूरों और निर्धन वर्ग की संख्या अधिक थी। गरीबों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराए जा रहे थे और एक कमरे में इतने लोग रहते थे कि जहां जन स्वास्थ्य का खतरा होता था। देखिए जैसा घर इसमें बनाया हुआ है, कैसे एक पे एक घर बना हुआ, और एक घर में बहुत सारे लोग रहा करते थे, जिससे लोगों को इन्फेक्ट होने की और बहुत सारी बीमारियां होने की, गंदगी फैलने की, असुरक्षित होने की समस्या हुआ करती थी। लंदन में भीड़ भरी बस्तियों में काम करने और खुले स्थानों पर हरे भरे बनाने के लिए और आबादी कम करने के लिए लंदन शहर को सुनियोजित तरीके से बसाने की कोशिश की जा रही थी। यानी ऐसी प्रक्रिया बनाई जा रही थी ताकि इसको सुनियोजित बसाया जाए, पॉपुलेशन कम हो जाए और यहाँ पे हरे भरे हो, पॉपुलेशन कम हो। लंदन के इर्द गिर्द कह रहा है कि हरित पट्टी विकसित की गई और देहात और शहरों की दूरी कम करने का उपाय किया गया और इसे गोल्डन सिटी यानी बगीचा का शहर नाम दिया गया। यानी कह रहा है कि लंदन में क्या किया गया, आसपास में जहां खाली स्थान था वहां बाग बगीचे लगाए गए, शहर बसाए गए, ताकि लोगों को असुविधा न हो और प्रदूषण कम हो और लगे कि थोड़ा सुहाना मौसम है। इसीलिए इसको बागीचा का भी शहर कहा जाता है। लंदन को बागीचा का शहर कहा जाता है, गार्डन सिटी। विश्व युद्ध के दौरान यानी 1939 तक का आंकड़ा दे रहा है कि मजदूर वर्ग के लिए आवास का इंतजाम करने के लिए उत्तरदायी ब्रिटिश राज्य ने लिया और स्थानीय प्रशासक ने 10 लाख मकाने बनाए, जो छोटे परिवार को ध्यान में रखकर किया गया। यानी 1919 से लेकर 39 के बीच में क्या किया गया, दोनों विश्व युद्ध के बीच का एक घटना है, प्रथम और दूसरे के बीच का, क्योंकि 18वां खत्म हो गया था, 39 वो शुरू हुआ था। तो इसके बीच में 10 लाख मकाने बनाए गए, जिसमें यह ध्यान रखा गया गरीब मजदूरों को रखने के लिए। उसी आकार से उस घर को बनाया गया। कह रहा है कि परिवहन व्यवस्था आवासीय क्षेत्र एवं औद्योगिक एवं वाणिज्यिक स्थलों को भी प्रभावित करके जन परिवहन प्रणाली का निर्माण किया गया और परिवहन व्यवस्था में नगर में काम करने वाले
जीवन की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव पड़ा। यानी परिवहन यानी आने जाने की सुविधा के लिए भी व्यवस्था करवाया गया और इससे शहर में रहने वाले जनजीवन लोगों को काफी प्रभावित भी किया। दुनिया में पहला भूमिगत रेलवे का शुरुआत 10 जनवरी 1863 ईस्वी में किया गया। यानी भूमिगत रेलवे यानी भूमि के अंदर चलने वाला रेलवे, जैसे मेट्रो रेलवे वगैरह चलती है वैसे ही भूमिगत चलने वाला रेलवे की 1863 में शुरुआत हुई और पहला ट्रेन जो शुरू हुआ था वो 1825 में हुआ था। याद रखिए, ट्रेन 1825 में, इंडिया में 1853 में, ठीक है। और बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन इंडिया में 1925 में, यानी 100 साल बाद इंडिया में ट्रेन चली थी बिजली से चलने वाली। और प्रथम जो रेलवे चली थी वो 1825 में चली थी। 1830 में भूमिगत रेलवे चली थी लंदन में, ठीक है। कह रहा है कि ये रेलवे लंदन के पैडिगल से लेकर कैरिंगटन स्ट्रीट के बीच में चलाई गई थी और इसमें पहले यात्रियों की संख्या 10,000 थी। 1880 ईस्वी में भूमिगत रेलवे का नेटवर्क का विस्तार किया गया और ये सालान के 4 करोड़ लोगों की यात्रा करते थे। यही कह रहा है कि इसका डेवलपमेंट किया गया और जिसमें लगभग 4 करोड़ लोग यात्रा करते थे। शुरू में मात्र 10,000 ही लोग ही इसमें यात्रा करते थे। जो लोग सरकारी अफसर होते थे, काम करने वाले, वही लोग मात्र इसमें यात्रा कर पाते थे। चार्ल्स डिकेन ने 1848 में लिखा कि भूमिगत रेलवे के कारण मकानें गिर गई, सड़कें बंद हो गई, लंदन में गरीब लोगों की संख्या में क्या हो गई, काफी प्रगति हुई और इसमें अड़चने भी आई और भूमिगत रेलवे को सुनियोजित तरीके से फिर से सजाया गया, जिसमें कह रहा है कि 20वीं सदी आते आते न्यूयॉर्क, टोक्यो, शिकागो एक विशाल महानगर रूप में आगे उभर कर आया। यानी कह रहा है कि शुरू में जो भूमिगत रेलवे बनाई गई जिसमें बहुत ज्यादा परेशानी हुई। अब घर के नीचे से जाएगा, उसको अच्छा से व्यवस्था नहीं की जाए तो घर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, सड़कें क्या हो जाएंगी, गिर जाएगी। तो शुरू में परेशानियां भी हुई। ऐसा चार्ल्स डिकेन ने 1848 में अपनी पुस्तक में लिखा है। अब आगे देखते हैं हम लोग समाज में बदलाव एवं शहरी जीवन। समाज में बदलाव हुआ और शहरी जीवन किस तरीके से प्रभावित हुआ, इसमें टॉपिक नहीं दिया हुआ है, इसलिए ज्यादा टॉपिक हम नहीं लिखे हैं, ठीक है। शहरों में सामाजिक जीवन और आधुनिक जीवन में काफी भिन्नताओं को जोड़ा गया, यानी शहर और ग्रामीण जीवन वाले दोनों चीजों को जोड़ने का प्रयास किया गया। वास्तव में एक दूसरे से अंतर भिन्न है, यानी ग्रामीण जीवन की रूपरेखा अलग है, शहरी जीवन की रूपरेखा अलग है, दोनों में काफी भिन्नताएं भी थी। शहरों को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता था। सघन जनसंख्या और यह स्थल में कुछ मनुष्यों के लिए अवसर प्रदान करता था। यथार्थ यह केवल कुछ व्यक्तियों को ही प्राप्त है, यानी शहर में मिलने वाली सुख सुविधाएं से मात्र कुछ ही लोगों को प्रभावित होते थे, सभी लोगों से प्रभावित नहीं होते थे। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो शहर में जाने के बाद बेरोजगार बैठ जाते थे, जिनके पास रोजगार नहीं होता था, फैक्ट्रियों की कमी थी, लोगों की संख्या ज्यादा थी, फैक्ट्रियों की संख्या कम थी। कह रहा है कि अगर एक और सह अस्तित्व की भावना हो तो दूसरी ओर पृथ्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम स्वरूप मिश्रित प्रतिवेदी एकल समुदाय बदलने का उपाय में बदला जाए, जिससे हम लोग मोहल्ले को घेटो कहते थे। यानी घेटो का अर्थ क्या होता है, देख लीजिए, पूछता है अक्सर घेटो का अर्थ क्या होता है। घेटो का रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि घेटो का अर्थ होता है एक शब्द जो मध्य यूरोपीय शहर के यहूदी बस्तियों के लिए प्रयोग में किया गया है। यदि मध्य यूरोप के शहर में जो लोग यहूदी रहते थे, यहूदी एक क्या है, धर्म है, उस धर्म के मानने वाले जो लोग रहते थे उन्हीं के संदर्भ में इस बात का घेटो का प्रयोग किया गया है, जो कि उनके विशिष्ट धर्म, निजाति और जाति या समान पहचान वाले लोगों को इंगित करने के लिए किया गया है। यानी उन्हीं के धर्म के, उन्हीं के जाति के लोगों को संबोधन करने के लिए, इंगित करने के लिए किया गया है। घेटोकरण की प्रक्रिया मिश्रित विशेषताओं वाले पड़ोसों में स्थानीय समुदाय के पड़ोसों को बदलाव का होना और सांप्रदायिक दंगों के विशिष्ट दैसिक रूप का है। यानी घेटो का अर्थ होता है, आप लोग समझिए, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं, घेटो का अर्थ होता है यूरोपीय शहर में यहूदी जो लोग थे, यहूदी धर्म को मानने वाले, उनकी बस्ती यानी रहने वाले स्थान के लिए प्रयोग किया गया है और इसके संदर्भ में उनके धर्म या उनके जाति से बिलोंग करने वाले, पहचान करने वाले लोगों के लिए ही घेटो शब्द का प्रयोग किया जाता था। यही है घेटो, इसके लिए कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होनी है। अब देखिए आगे फिर कह रहा है कि महिलाओं के मताधिकार के आंदोलन और विवाहित महिलाओं के संपत्ति के अधिकार के आंदोलन के बीच
बहुत सारे आंदोलन हुए। इस आंदोलन में कह रहा है कि 1870 ईस्वी के बाद राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लगी। महिलाएं क्या करने लगी? 1870 ईस्वी के बाद राजनीतिक जो गतिविधियां होती है उसमें भाग लेने लगी। समाज में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए ये जरूरी था। महिलाओं ने समानता के लिए संघर्ष किया और समाज में अपनी एक रूपरेखा में परिवर्तन लाया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कराए देशों में महिलाओं ने कारखाने में भी काम करना प्रारंभ कर लिया और एक दूसरे के अस्मिता को बनाने में, परिवर्तन करने में सफल हो गई। और यहां तक कि कह रहा है कि उपभोक्ता विज्ञापन पर भी इनका चित्र आने लगा, यानी जो बैनर पोस्टर होता है, जो किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट होता है, उस पे। अधिकतर शहरों में महिलाएं घरेलू उत्पादन भी निर्माण, यानी सकल घरेलू उत्पाद से, यानी घर में रख के वस्तु का निर्माण करके भी बेचने लगी। शहरों में बढ़ती आबादी 19वीं सदी में अधिकतर आंदोलन में चार्टिस्ट यानी वयस्क पुरुष ही चलाए जा रहे थे, लेकिन 10 घंटे आंदोलन कारखानों में काम करने के लिए एक निश्चित आंदोलन हुआ। यानी बहुत सारे उस समय आंदोलन थे जो सिर्फ पुरुष चलाया करता था। इसमें एक आंदोलन था 10 घंटे काम करने के, कारखानों में काम करने के लिए पुरुष बड़ी संख्या में एकजुट होकर व्यवसायियों एवं व्यवसायी वर्ग के लिए नगरों के उद्भव के प्रमुख व्यवसायी पूंजीपतियों को उदय की संभावना। यानी कह रहा है कि बहुत सारे लोग एक साथ एकजुट होकर ये आंदोलन कर रहे थे कि मुझे 10 घंटा काम ही करना चाहिए और उसी के बदले में हमें सैलरी देनी चाहिए। ऐसा लोगों का आंदोलन था। और बड़े पैमाने पर ये लोग उत्पादन और मुद्रा उत्पादन, अर्थव्यवस्था, शहरी एवं काम के बदले वेतन, मजदूरी का भुगतान और एक गतिशील एवं प्रतियोगिता अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र उद्यमी, मुनाफा कमाने के प्रवृत्ति, मुद्रा, बैंकिंग एवं साख्य, बिल विनिमय, बीमा, अनुबंधन, कंपनी साझेदारी, ये सब पूंजीपति व्यवस्थाओं की विशेषता थी और एक नए सामाजिक शक्ति के रूप में उभर रहे थे। यानी ये सब जो ताकत थी एक पूंजीपति वर्ग के लोगों के पास थी और वो लोग एक बहुत ताकतवर चीज बनकर उभर रहे थे। और यहाँ गरीब और कृषक और मजदूर लोगों की स्थिति दयनीय होती जा रही थी। इसी के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे कि हमें 10 घंटे ही काम चाहिए, हम पूरा 18 घंटा 17 घंटा काम आपके पास नहीं करेंगे, क्योंकि पहले की प्रक्रिया 10 घंटा और 11 घंटा काम करने की थी।